सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत 10वें सप्ताह के तीसरे दिन की हिंदी और गणित की कक्षा 1 की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। प्रथम कालांश में आप मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। यहाँ चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना है। जो विषय वस्तु है हमारी वो है चित्र चार्ट गाँव। इसमें सबसे पहले हम चित्र चार्ट पर चर्चा करेंगे 5 से 7 मिनट। जिस तरह से आपने कल चर्चा करी थी उसी चर्चा को आप दोहराएंगे और बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप कुछ बंद छोड़ के प्रश्न पूछेंगे, जैसे चारपाई पर कितने लोग बैठे हैं, कितने लड़के खेल रहे हैं, कितनी लड़कियां खेल रही हैं। उसके बाद चित्र चार्ट पर समृद्ध चर्चा करेंगे 10 से 15 मिनट। चित्र चार्ट पर दूसरे दिन कार्य करने के दौरान आप यह सुनिश्चित करें कि आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, जैसे आपने गाय के अलावा और कौन से जानवरों को घास खाते देखा है, वह घास ही क्यों खाते हैं आदि। लेखन कार्य में आप बच्चों को इस गतिविधि जो भी हमारा चित्र चार्ट है उसमें जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसी से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर रंग भरने के लिए कहें, और जब बच्चे चित्र बना ले तो उनके चित्र को बच्चों का जो भी कोना है आपका उसमें लगा दें। दूसरे कालांश में हम कार्यपुस्तिका पर कार्य करेंगे। आज हम चयनित वर्ण म की ध्वनि व प्रतीक पहचान पर कार्य करेंगे और उसको लिखने का अभ्यास करवाएंगे। सबसे पहले हम गतिविधियों के चरणों का अभ्यास करवाएंगे। तो 12 से 15 मिनट हम जो भी वर्ण पहचान का कार्य है हमारा कि उसकी ध्वनि प्रतीक पहचान को अलग अलग तरीक़ों से हम बच्चों को पहचान कराने का अभ्यास करवाएंगे। उनका जो भी पहला वर्ण है उस पर घेरा बनवाना या बड़े आकार में म को लिखना, उसका 3-4 बार उच्चारण करना। फिर अलग अलग तरीक़ों से आप म वर्ण को लिखवाने का अभ्यास बच्चों को करवाएंगे। कार्यपुस्तिका पर जब आप कार्य कराएंगे पाठ 6 पर, तो उसमें गतिविधि 1 और 2 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे और गतिविधि 3 में 5 से 7 मिनट का। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आप चरणों को उसी के आधार पर जो भी उसमें कार्य बताया गया है उसी के आधार पर करेंगे। तीसरे कालांश में हम बिग बुक से पठन करेंगे। इस सप्ताह हमारी जो बिग बुक है वो चिड़िया है। तो इसमें हमने जो भी पिछले दिन चर्चा करी थी उसको ही दोहराते हुए कुछ सरल प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और आप एक बार आदर्श रूप से कहानी का वाचन करेंगे। उसके बाद बच्चों को अपने साथ साझा पठन करने के लिए आप कहेंगे। अंत में पिछले दिन जो शब्द आपने बोर्ड पर लिखे थे या चार्ट पर लिखकर चिपकाए थे उनको आप दोबारा लिखेंगे या फिर बच्चों का ध्यान केंद्रित करते हुए चार्ट की तरफ उनको पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद फिर आप बच्चों को कहानी पर थोड़ी बातचीत करें और खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछें। बच्चों को उनकी घर की भाषा में जवाब देने के लिए आप बच्चों को कहेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि सभी बच्चे जवाब दे सकें। उसके बाद फिर हम 15 से 20 मिनट रेमेडियल कार्य कराएंगे, यानी कि अब तक सिखाए गए 9 सप्ताहों का जो कार्य है उसी के अवलोकन के आधार पर हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण कार्य कराएंगे। साझा पठन में आप पढ़ने के दौरान बच्चे वाक्यों में अपने शब्दों को जोड़ते हुए वाक्य पूरा करते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि आप उनको जो भी वाक्य बना रहे हैं तो उनमें नए शब्दों का जोड़ बच्चे कर लेते हैं, उसके आधार पर वाक्य बना लेते हैं या नहीं, ये आपको ध्यान देना है और बच्चों को प्रेरित करना है कि वो जो भी हमारी कहानी में शब्द आए हैं उनके आधार पर वाक्य बनाएं और उन वाक्यों को पूरा भी करें। मान लिया आपने कुछ जब आपने बच्चों को कहानी सुनाई है तो जब साझा पठन हो रहा होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ना तो आ नहीं रहा, लेकिन वो जब आप शब्द बोलते हैं तो उसको लाइन को यानी कि वाक्य को पूरा करते हैं कि अब ये होगा चिड़िया पानी पीने गई फिर वो तालाब में गिर गई। तो इस तरह से वो वाक्य पूरा करें। दूसरे कालांश में यदि किसी बच्चे को पेंसिल सही तरीके से पकड़ने या वर्ण लिखने में समस्या है तो आप हाथ पकड़कर उसको लिखवाने का अभ्यास करवाएंगे। यहाँ पर शिक्षक के पढ़ने पर उनके पीछे सामूहिक रूप से दोहराना बच्चे के पढ़ने सीखने में सहायता नहीं करता है। अगर आप बोल रहे हो और आपके पीछे बच्चे दोहरा रहे हैं तो आप उसको ये न माने कि बच्चा सीख रहा है। उसके बाद हमारा ये कार्य दूसरे कालांश में जो हमारा पत्रक होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर हम चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली ध्वनि अपने साथी को बताएंगे। आप बच्चों से भी पूछ सकते हो, वो अपने साथी को बताए, आपको भी बता सकता है। उसके बाद म वर्ण पर गोला बनाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि यह म है और इसमें जितने भी म वर्ण हैं उन पर गोला लगाएं। फिर म वर्ण को लिखने का अभ्यास बच्चे अपने कार्यपत्रक में करेंगे
कि किस तरह से हमें म वर्ण को बनाना है। चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताएं। यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है उसमें देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि माँ खाना बना रही है, बहन भाई खा रहे हैं, पतंग पड़ी है। तो इस तरह से बच्चे आपस में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम गणित की। तो यहाँ पर 10वें सप्ताह का तीसरी शिक्षण योजना है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का मान और क्रमांक की समझ में अंतर कर सके। यहाँ पर गिनी जा सकने वाली वस्तुएं हम लेंगे और नए शब्द होंगे गिनो, आखिरी नाम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कहानी आधारित गतिविधि बच्चों को करवाएंगे। तो आप यहाँ पर एक कहानी से शुरुआत करेंगे कि एक समय की बात है, एक रंगीन दुनिया में जहाँ अद्भुत कहानियाँ छिपी हुई थी, वहाँ नंबर लैंड नाम की जादुई जगह थी। नंबर लैंड में अंक रहते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। नंबर 1 के बाद आती है 2, तब 3 और फिर 4, 5 और 6 भी जुड़ गए, उसके बाद 7 आया, 8 और 9 पूरा किया अंक और नंबर लैंड में हुआ यह खेल ख़त्म। तो इस तरह से आप बच्चों को क्रम वाइज नंबरों का ज्ञान कराएंगे। उसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि सबसे पहले कौन सा अंक आया, सबसे आखिरी में कौन सा अंक आया, 7 के बाद कौन सा अंक आया। और आप कहानी सुनाते समय ध्यान देंगे कि संख्या कार्ड को दिखाते हुए अंक का नाम बच्चों से दोहराने को कहें। आप इस प्रक्रिया को अन्य कविता या कहानी से ठोस वस्तु के साथ भी करवाएं। दूसरी जो प्रक्रिया होगी उसमें समूह कार्य होगा। 18 से 20 मिनट का हम यहाँ पर समय लेंगे। तो इसमें आप कक्षा में चौक से एक सीधी रेखा बनाएंगे और 9 बच्चों को बुलाकर रेखा पर खड़े होने के लिए कहेंगे। पंक्ति की शुरुआत कहाँ से है उसे निर्धारित करें। फिर बच्चों से आप पूछें पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा है, चौथे बच्चे के आगे कितने लड़के खड़े हैं। पंक्ति के पीछे से अगर तीसरे लड़के को बैठने को कहा जाए तो कौन कौन बैठेगा। इस तरह से आप सभी प्रश्नों का उत्तर समझाते हुए संख्या की मात्रात्मक समझ और क्रमांक की समझ को स्पष्ट करेंगे। उन्हें बताएंगे कि अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हमारा ये है और अगर हम क्रम की बात करते हैं तो हमारा क्रम ये होगा। अब आप टेबल पर एक लाइन में कुछ कंकड़ रखेंगे और फिर आप बच्चों से पूछोगे कि क्या तुम लाइन पर रखे तीसरे कंकड़ को उठा सकते हो, क्या तुम लाइन पर रखे पहले 3 कंकड़ मुझे दे सकते हो। ऐसे कुछ और सवालों पर आप चर्चा करेंगे। तीसरी प्रक्रिया में हम बोर्ड पर कार्य करेंगे। यहाँ आप बोर्ड पर एक टिकट काउंटर बनाएं, काउंटर के सामने कुछ लड़के और लड़कियों का चित्र बनाएं, साथ ही बच्चों के नाम भी लिख दें। चित्र में कितने बच्चे टिकट लेने के लिए खड़े हैं, ये प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। काउंटर से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, काउंटर से जो तीसरे स्थान पर खड़े हैं उसके पीछे कितने बच्चे हैं। तो इस तरह से आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या जो भी आपने इस शिक्षण योजना के तीनों चरण कराए हैं तो 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो आप दूसरे कालांश में जो हमारा 10वें सप्ताह का तीसरा कार्यपत्रक है उसको भरवाएंगे और अगर बच्चों ने सही जवाब नहीं दिए हैं तो इस शिक्षण योजना को समझाते हुए आप दूसरी गतिविधि को करते हुए इस योजना में बदलाव करके उसको दोहराएंगे। यानी कि आपके पास अगर कोई और अच्छी शिक्षण योजना है या गतिविधि है तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा कार्यपत्रक होगा इस तरह से। यहाँ कुल कितने वाहन हैं, अगर कोई स्कूटर आकर बस के सामने खड़ी हो जाए तो सिग्नल से कौन से स्थान पर होगी। यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि ये तीसरे पर होगी या दूसरे पर होगी। अपने दाएं ओर से बच्चे के नीचे एक रेखा खींचें, कुल कितने बच्चे हैं अपने दाएं ओर से। यहाँ पर आप बच्चों को बताएंगे कि हमारा दायां किस तरफ है और किस ओर से हमें ये लाइन खींचनी है। अब यहाँ पर कुल जानवरों की संख्या लिखें। यहाँ पर कुल कितने जानवर हैं। अपने बाएं से पहले जानवर को नीले रंग से रंगें, यानी कि बाएं से पहला जानवर। अपने दाएं से दूसरे जानवर को लाल रंग से रंगें।
अपने बाएं से तीसरे जानवर को हरे रंग से रंगे। इस तरह से हम इनमें रंग भरने के लिए कहेंगे। फिर चौथे प्रश्न में, एक दौड़ में चींटी, हाथी तथा बिल्ली ने प्रतिभाग किया, दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी पर घेरा लगाएं। तो यहाँ देखेंगे कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा। जैसे कि चींटी फर्स्ट आ गई तो बिल्ली दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से हमारी ये 10वें सप्ताह के तीसरे दिन की हिंदी और गणित की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। अगर सॉरी अभी तीसरे कालांश में हम यहाँ पर गतिविधि कराएंगे। तो यहाँ पर आप स्वयं भी किसी भी गतिविधि का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने जो संसाधन लिया है वो बोर्ड लिया है, तो कक्षा के सभी बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। अपने समूह के बच्चों की संख्या गिनने को कहें, फिर उन्हें एक कतार में खड़ा होने के लिए कहें। यानी कि किसी समूह में 4 बच्चे हैं, फिर उनको एक कतार में खड़ा करने के लिए कहेंगे। फिर आप बच्चों से पूछेंगे अमुक बच्चा किस क्रम पर आता है, फिर मतलब उन बच्चों के नाम लेकर। फिर बोर्ड पर विभिन्न संख्या में स्टार बनाकर गिनने को कहें, संख्या नोट करें। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कहाँ से गिनना प्रारंभ किया और क्यों। शिक्षक बोर्ड पर बने स्टार को एक निश्चित स्तर से गिनने को कहें, सभी समूहों से गिनने के लिए आप कहें। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि पहले गिनना आसान था या बाद में, क्यों, भूल किसमें ज़्यादा हो सकती थी। सभी की सहभागिता, आप ध्यान दें कि सभी बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग करें, सभी बच्चे जवाब दें। फिर बच्चों के लिए आप प्रश्न बनाएंगे कि अपनी कॉपी से कोई 4 चीज़ें बनाकर तीसरी चीज़ पर घेरा लगा सकते हो। क्या आप 7 गोले बनाकर 5वें गोले पर सही का निशान बना सकते हो। तो इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि किसी का स्थान या उसका क्रम किस तरह से हम देखते हैं। तो इस शिक्षण योजना के माध्यम से हम बच्चों की इस समझ को विकसित करेंगे। धन्यवाद।